दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 फरवरी 2026 के दिन माघ महीने का सबसे पवित्र और अंतिम दिन यानी कि माघी पूर्णिमा का महापर्व पड़ने जा रहा है। जिस वजह से दोस्तों, यह रविवार का दिन इस माघ महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा और विशेष दिन हो जाता है, जिसका कि बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर त्याग कर गंगाजल में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन स्नान और दान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हो कि पूर्णिमा के दिन अगर कोई विशेष उपाय है तो वह चंद्रमा और धनिया का उपाय है, जिसे हम माघी पूर्णिमा की रात को करेंगे। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में धनिया का उपाय करता है तो उस पर माता लक्ष्मी और चंद्रदेव इतना प्रसन्न होते हैं कि उसके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं और उसे धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। इसीलिए भक्तों, आप लोगों को माघी पूर्णिमा की रात धनिया का उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि हल्दी और दीपक का उपाय। हर एक दीपक का उपाय करने से अलग अलग फायदा होता है। तो सबसे पहले उपाय है जो हल्दी दीपक का उपाय है। देखिए भक्तों, माघ पूर्णिमा की तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी और दीपक वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, जिसे पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने यह उपाय अभी तक ना किया हो, मतलब पूरा माघ का महीना निकल गया पर किसी भी दिन वे इस उपाय को नहीं कर पाए। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि आज के दिन का है। इसलिए आज समय निकालकर यह उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है और हम इसे आज विस्तार से, सरलता से और पूरे मनोयोग से समझाने जा रहे हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत ना पड़े। देखिए दोस्तों, माघ पूर्णिमा का दिन देवताओं का दिन होता है। कहा जाता है आज 33 कोटि देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। कई बार देखा गया है कि बड़ी बड़ी मनोकामनाएं जो वर्षों से पीछे हटती रहती हैं, बस एक छोटे से सच्चे और शुद्ध उपाय से ही पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले यह जान लें कि यह उपाय किसको करना है। आमतौर पर घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं, पर यदि घर में कोई अकेला सदस्य हो जिसकी मनोकामना निजी है तो वह खुद भी कर सकता है। यदि घर वाले चाहते हैं तो पूरे परिवार के लिए भी कोई एक बड़ी महिला यह उपाय करवा सकती है। अब समय का प्रश्न। माघी पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 वाले दिन यदि आप यह उपाय शाम के प्रदोष काल या चंद्रोदय के समय करेंगे तो उत्तम होगा। आज के इस विशेष रविवार के दिन शाम के समय यह प्रयोग करें। निश्चित रूप से फल शीघ्र और सुस्पष्ट मिलेगा। अब उपाय की वस्तुएं बहुत सरल हैं। 1 मुट्ठी पिसी हुई हल्दी, 1 चुटकी शुद्ध देसी घी, 1 दीपक, 1 पात्र शुद्ध जल, थोड़ा सा काला तिल, क्योंकि माघ मास में तिल का विशेष महत्व है, और तुलसी का पौधा। अब पहले स्नान करके और अपने घर को साफ करके शांत मन से बैठें। मन में केवल वही एक इच्छा रखें जो आप आज भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव से मांगना चाहते हैं। चाहे धन संबंधी समस्या हो, कर्ज का बोझ हो, नौकरी विकास का रुक जाना हो या कोई पुरानी मनोकामना। अब आप जल लें और उसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा गंगाजल मिलाकर अच्छे से घोल दें। माघ पूर्णिमा पर हल्दी वाला जल अमृत समान माना जाता है। इस हल्दी वाले जल से पूरे घर का छिड़काव करें। चारों दिशाओं में, कमरे, किचन, बाथरूम के बाहर और मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी वाला जल छिड़कें। जब आप मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी का छिड़काव करें तो ध्यान से स्वास्तिक का रूप जमीन पर हल्दी से बनाइए, दोनों पासों पर समान रूप से, क्योंकि स्वास्तिक सौभाग्य और समृद्धि का चिन्ह है। इसके बाद उसी हल्दी वाले जल का कुछ हिस्सा लेकर तुलसी के पौधे के समीप जाएं। वहां जाकर जल चढ़ाएं और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और मां तुलसी से प्रार्थना करें कि मेरे घर की धन समस्या दूर हो। अब देसी घी का दीपक तैयार करें। दीपक के अंदर देसी घी भरें और उसमें 1 चुटकी काला तिल मिलाएं। माघ पूर्णिमा पर तिल का प्रयोग पापों का नाश करता है। 5 दीपक जलाएं तुलसी के पास, मुख्य द्वार पर, घर के पानी के स्थान परिंडा के पास,
मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष और उस कमरे में जहां आप अपना धन रखते हैं। प्रत्येक दीपक प्रज्वलित करने से पहले वही एक मनोकामना करें और ओम सोमाय नमः का जाप करें, क्योंकि आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण है। नमक का उपाय भी इसी रात करें। एक मुट्ठी नमक लेकर घर के किसी ऐसे कोने में रखें जहां नकारात्मकता रहती है और सुबह उसे पानी में बहा दें। अब बात आती है धनिया और चंद्रदेव के अद्भुत उपाय की, जो इस पूरी साधना का समापन है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा की रात जब आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो, तब एक मिट्टी के पात्र या चांदी की कटोरी में साबुत धनिया और एक सिक्का रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दें। यह धनिया केवल मसाला नहीं, बल्कि धन का प्रतीक है। इसे रखते समय मंत्र बोलें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्ये नमः। जब यह धनिया रात भर चंद्रमा की चांदनी में रहेगा, तो यह चंद्रदेव की शीतलता और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को सोख लेगा। इस धनिया उपाय को करते समय ध्यान रखिए कि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार न आए, न क्रोध, न चिंता, न ईर्ष्या, क्योंकि जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपकी प्रार्थना सीधे माता लक्ष्मी तक पहुंचेगी। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा की रात को चंद्रमा औषधीय गुण और धन वर्षा करता है। अगली सुबह यानी 2 फरवरी को स्नान के बाद इस धनिये को उठा लें। इसमें से थोड़ा धनिया पीसकर खाने में प्रयोग करें। प्रसाद स्वरूप और बाकी धनिये को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि आपके घर में धन की बरकत शुरू हो जाएगी। यह धनिया उपाय केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक साधना है। विश्वास रखिए, जब माघी पूर्णिमा का चांद और धनिया का यह संयोग बनता है, तो घर में स्थायी प्रकाश उतर आता है। अब बात आती है माघ पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा पोटली या धन की पोटली बनाने का विशेष नियम। दिवाली की तरह ही माघी पूर्णिमा पर भी पोटली बनाने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले इस पोटली के लिए आपको चाहिए साबुत धनिया, हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और थोड़े से अक्षत चावल। चावल चंद्रमा का प्रतीक है और पूर्णिमा पर चावल का उपाय सर्वश्रेष्ठ होता है। सबसे पहले एक साफ लाल कपड़े की चौकोर पोटली लें। इसे हाथ में लेकर अपने मन में यह विचार करें कि यह पोटली अब मेरे घर में सुख, शांति और संपत्ति लेकर आएगी। उसके बाद इस पोटली में एक मुट्ठी धनिया डालें। साथ ही इसमें 11 दाने काले तिल के भी डालें, क्योंकि माघ का महीना तिल के बिना अधूरा है। हल्दी की गांठ डालें जो शुद्धि का प्रतीक है। फिर सिक्का डालें। पोटली को सावधानी पूर्वक बांधें और उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखें। सुबह इसे अपनी तिजोरी में स्थापित करें। शास्त्रों में वर्णित है कि यह पोटली सावधानी, श्रद्धा और निष्ठा के साथ बनाकर रखने पर घर में आर्थिक समृद्धि लाती है और वित्तीय संकटों को दूर करती है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा के इस पावन दिन पर स्त्री, पुरुष और बच्चे भूलकर भी ये 7 काम स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान विष्णु और चंद्रदेव आपसे भयंकर क्रोधित हो जाएंगे। माघ मास के अंतिम दिन यानी आज के दिन यमराज और धर्मराज भी पृथ्वी का लेखा जोखा देखते हैं। सबसे पहली गलती देर तक सोना। आज माघी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ स्नान देवताओं को भी दुर्लभ है। जो आज देर तक सोता है, उसका भाग्य भी सो जाता है। दूसरी गलती काले वस्त्र धारण करना। पूजा के समय आज काले वस्त्र धारण न करें। हालांकि काले तिल का दान शुभ है, लेकिन स्वयं काले कपड़े पहनकर आज विष्णु पूजा न करें, इससे नकारात्मकता आती है। माघी पूर्णिमा का दिन भारतीय सनातन परंपरा में अत्यंत पावन, फलदायी और जीवन की दिशा बदल देने वाला माना गया है। यह वह दिव्य तिथि है जब माघ मास अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में विराजमान होकर पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म भी सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। इन्हीं पुण्य कर्मों में दीपक का उपाय सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ उपाय माना गया है, क्योंकि दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार को चीरकर चेतना को जागृत करने वाला प्रतीक है। माघी पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना मानो अपने भीतर छिपे हुए सौभाग्य, शांति, समृद्धि और आत्मिक बल को जागृत करने का आह्वान करना है।
इस पावन दिन का दीपक उपाय तभी पूर्ण फल देता है जब उसे केवल एक क्रिया न मानकर श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ किया जाए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर जब वातावरण अभी शांत और पवित्र होता है, तब स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके दीपक उपाय का संकल्प लिया जाता है। माना जाता है कि इस समय देव शक्तियां पृथ्वी के अत्यंत समीप होती हैं और मनुष्य की सच्ची प्रार्थना को शीघ्र ग्रहण करती हैं। माघी पूर्णिमा के दिन दीपक के लिए शुद्ध घी या तिल का तेल सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि घी सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है और तिल का तेल पितृदोष, शनि दोष और दरिद्रता के नाश में सहायक माना गया है। दीपक को सावधानी पूर्वक स्वच्छ पात्र में रखा जाता है और उसमें प्रेमपूर्वक घी या तेल डाला जाता है। तब यह प्रक्रिया केवल बाहरी नहीं रह जाती, बल्कि मन के भीतर भी एक प्रकाश का संचार होने लगता है। दीपक जलाते समय मन को पूर्ण रूप से शांत रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। उस क्षण किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, क्रोध, ईर्ष्या या भय को मन से हटाकर केवल प्रभु का स्मरण किया जाता है। यह विश्वास रखा जाता है कि जैसे यह दीपक जल रहा है, वैसे ही जीवन के अंधकार, कष्ट, बाधाएं और दुर्भाग्य भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। माघी पूर्णिमा के दीपक उपाय में विशेष बात यह मानी जाती है कि दीपक को केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से जलाया जाए। जब व्यक्ति भीतर से यह स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर की कृपा उसके साथ है, तब दीपक का छोटा सा प्रकाश भी जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करने लगता है। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन जलाया गया दीपक घर के मुख्य द्वार के पास रखने से नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुक जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दीपक का प्रकाश घर के हर कोने में फैलकर मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और आर्थिक परेशानियों को शांत करता है। इस दिन दीपक को एक निश्चित समय तक निरंतर जलने देना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि स्थिर लौ, स्थिर जीवन, स्थिर धन और स्थिर सुख का संकेत मानी जाती है। जब दीपक शांत भाव से जलता रहता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवी लक्ष्मी कृपा दृष्टि बनाए हुए हों और जीवन में धीरे धीरे अभाव के स्थान पर भरपूरता का संचार होने लगता है। माघी पूर्णिमा के दीपक उपाय का एक गूढ़ रहस्य यह भी है कि इस दिन दीपक केवल बाहरी प्रकाश नहीं देता, बल्कि व्यक्ति के कर्मों को भी प्रकाशित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। उसी प्रकार सच्चे भाव से जलाया गया दीपक पूर्व जन्मों के कुछ नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को भी कम करने लगता है। जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से दीपक के सामने बैठकर अपने जीवन की गलतियों के लिए क्षमा मांगता है और आगे सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प करता है, तब यह दीपक एक साक्षी बनकर उस संकल्प को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। माघी पूर्णिमा का दीपक उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है जो लंबे समय से आर्थिक संकट, नौकरी में रुकावट, व्यापार में हानि या मानसिक अशांति से गुजर रहे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जलाया गया दीपक जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को गति देता है। जैसे जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है, वैसे वैसे व्यक्ति की किस्मत भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं बल्कि क्रमिक होती है, परंतु इसका प्रभाव स्थायी माना गया है। दीपक उपाय करते समय मौन का विशेष महत्व बताया गया है। मौन केवल शब्दों का न बोलना नहीं, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना भी है। जब दीपक के सामने कुछ समय तक मौन धारण किया जाता है, तब मन की चंचलता कम होने लगती है और अंतःकरण में स्थिरता आती है। इसी स्थिरता में व्यक्ति को अपने जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिलने लगते हैं। कई लोगों का अनुभव रहा है कि माघी पूर्णिमा के दिन दीपक के सामने बैठने से उन्हें मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। माघी पूर्णिमा के दीपक उपाय में समय के साथ साथ भाव की शुद्धता को भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि दीपक जलाते समय मन में छल, कपट या केवल स्वार्थ की भावना हो, तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। यह उपाय तभी प्रभावी होता है जब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त परिवार, समाज और संसार के कल्याण की भावना के साथ दीपक जलाता है। ऐसी भावना से जलाया गया दीपक व्यक्ति के जीवन में पुण्य के नए द्वार खोल देता है और उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच निर्मित करता है। कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन दीपक का प्रकाश देवताओं, पितरों और सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है।
इस दिन दीपक जलाकर यदि अपने पूर्वजों का स्मरण किया जाए और उनके लिए शांति की कामना की जाए तो पितृदोष से जुड़ी कई बाधाएं स्वतः शांत होने लगती हैं। दीपक की लौ मानो आकाश और पृथ्वी के बीच एक सेतु बन जाती है, जिसके माध्यम से प्रार्थनाएं ऊपर तक पहुंचती हैं और आशीर्वाद नीचे तक उतरते हैं। पूर्णिमा दोनों ही तिथियों में तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है। इससे माता तुलसी को कष्ट होता है, जिससे आपको पुण्य की जगह उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्तों की नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप तुलसी माता के समीप जो गिरे हुए सूखे पत्ते होंगे, जो नीचे गिरे हुए होंगे, उनका भी इस्तेमाल आप पूर्णिमा पूजन में कर सकते हैं, या फिर एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। पर इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें। चलिए जानते हैं अगली गलती के बारे में, जिसे कि हमें माघी पूर्णिमा के पावन दिन में नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का होता है। इस दिन भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ स्वयं धरती लोक पर विशेषकर गंगा जल में वास करते हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का एक निवाला खाना भी गौ मांस खाने के तुल्य माना गया है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन ना करें। यानी साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको रविवार माघी पूर्णिमा के इस पावन दिन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले माघी पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और माघी पूर्णिमा के व्रत आपको रखने हैं, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप मानसिक व्रत रख सकती हैं। लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस रात का अपना ही एक अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। अगली बड़ी गलती है, माघी पूर्णिमा की रात को जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस रात को जागकर भजन कीर्तन करने, ध्यान लगाने और भगवान विष्णु और चंद्रदेव का नाम जपने से मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात जागने वाले को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आलस्य में समय गुजार देता है या रात को जल्दी सो जाता है तो वह उस दिव्य ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा से वंचित रह जाता है। इसीलिए इस दिन का सही पालन करने के लिए जरूरी है कि रात भर जागकर भक्ति और पूजा की जाए। साथ ही साथ भक्तों, माघी पूर्णिमा पर केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त नहीं माने जाते। दान का विशेष महत्व है और बिना दान किए यह पर्व अधूरा रह जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या धन देना बेहद शुभ होता है। दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद जीवन में प्रवेश करता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग इस दिन दान नहीं करते, उनके पुण्य का फल अधूरा रह जाता है।
इसलिए चाहे थोड़े ही साधन क्यों ना हो, अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है। हमारे घर में अक्सर वाद विवाद होता रहता है। पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां सही मायने में शुरू होती हैं। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में अंगूठे से बड़े आकार के मूर्ति अथवा शिवलिंग को रखना वर्जित है। ऐसी मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसीलिए यदि आप इन मूर्तियों को रख भी रहे हैं तो आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें। वहीं भक्तों, पूर्णिमा पर दान पुण्य करना वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ आपको इस दिन भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। माघी पूर्णिमा के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में माघ मास की पूर्णिमा में पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूर्ण चंद्रमा का प्रभाव मन पर होता है और संयम टूटने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको माघी पूर्णिमा के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इस दिन महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और रविवार माघी पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस दिन तामसिक भोजन, बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, माघी पूर्णिमा में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, माघी पूर्णिमा में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। माघी पूर्णिमा तिथि पर सात्विक फलाहार या खीर, पुरी का ही सेवन करें। यहां तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है
और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह माघी पूर्णिमा का व्रत ऐसा है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन बदल जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी तरह की तामसिक यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये दिन मौज मस्ती करने के नहीं, बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। तो दोस्तों, यदि आप इस माघी पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा पितरों की मुक्ति का दिन भी माना जाता है। एवं किसी ब्राह्मण या गरीब को फलाहार या भोजन जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार न आने दें। साथ ही इस दिन का महत्व केवल भगवान विष्णु की उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन तुलसी के पवित्र पौधे की पूजा और उससे जुड़े विशेष उपाय भी अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश माघी पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित माना जाता है और इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। भक्तों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता और औषधीय गुण समाहित होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है तुलसी। यह पौधा जितना सरल दिखता है, उतनी ही गूढ़ शक्तियों को अपने अंदर धारण करके भी रखता है। एक ओर जहां यह भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का अविभाज्य अंग है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में इसे अनेक रोगों की रामबाण औषधि माना गया है। तुलसी का उल्लेख शास्त्रों में करते हुए इसे अत्यंत ही दिव्य बताया गया है, जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में चल रही मुसीबतों से, परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, तो आज की यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आपने 1 फरवरी माघी पूर्णिमा तिथि पर कर लिया, तो आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों, तकलीफों, मुसीबतों से आपको तत्काल मिलेगी मुक्ति। भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आजीवन धन संपत्ति से आप रहेंगे परिपूर्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को सर्वाधिक पवित्र, सरल और प्रभावशाली बताया गया है, तो वह है तुलसी। यह साधारण दिखने वाला पौधा केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि ऋषियों द्वारा सिद्ध किया गया एक दिव्य तत्व है, जिसे विशेष रूप से भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करने से कृपा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाने से जीवन के सभी संकट कटते हैं और दुर्भाग्य का अंत होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि तुलसी में अपूर्व ऊर्जा समाहित होती है। ये एकमात्र ऐसी वनस्पति है जिसे श्री हरि अपने शीश पर धारण करते हैं। तो चलिए भक्तों, एक एक कर हम सभी उपायों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप इस रविवार माघी पूर्णिमा की शुभ तिथि पर अपने एवं अपने परिवार के ऊपर भगवान श्री विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है, यह उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में धन की तंगी को लेकर परेशान हैं। मतलब, यदि आपके भी घर परिवार में पैसों में बरकत नहीं होती है, जितनी आमदनी नहीं होती उससे ज्यादा यदि आपके खर्चे हैं, लोन और ईएमआई भरने के बाद आपके हाथ में यदि पैसे नहीं बचते हैं, तो दोस्तों
ये उपाय आपके लिए ही है। बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम 11 तुलसी दल पत्ते की आवश्यकता है। तो आप 11 तुलसी की पत्तियों को एक दिन पहले तोड़ लें या गिरे हुए पत्ते ले लें, क्योंकि रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी। लेकिन हमेशा लेने से पहले इस बात का ख्याल जरूर रखें कि पत्तियां साफ सुथरी हो। फिर अब आपको इन पत्तियों को गंगाजल अथवा शुद्ध पानी से साफ कर लेना है। और अब इन शुद्ध पत्तों को आप भगवान श्री विष्णु जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके समर्पित करें और वहीं पर बैठकर भगवान श्री विष्णु जी से अपने परिवार के सकुशलता एवं धन संपत्ति में वृद्धि की मंगल कामना करें। फिर अगले दिन इन 11 तुलसी पत्तों को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, यह जो उपाय है, इस उपाय को बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि यह उपाय माघी पूर्णिमा के शुभ दिन पर किया जाए तो इसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। वहां धन केवल आता ही नहीं बल्कि टिकता भी है, क्योंकि गौ सेवा केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि जीवन को संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक दिशा देने वाली दिव्य शक्ति है। कथा आगे यह भी कहती है कि उस व्यक्ति ने माघी पूर्णिमा के बाद भी गौ माता के प्रति सेवा भाव नहीं छोड़ा, और यही कारण था कि उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे शांत होती चली गई। शास्त्रों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पश्चात उसी पवित्र भाव से श्रद्धा से तैयार किया गया अन्न, फल या चारा गौ माता को अर्पित करने से जीवन में छिपे हुए पितृदोष, ग्रह बाधाएं और अदृश्य नकारात्मक प्रभाव स्वतः शांत होने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की परिक्रमा करता है और उनके चरणों का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रहा कठिन समय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और नए अवसर बिना बुलाए जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि गौ माता के कुबड़ में गुरु तत्व का वास होता है और इसी कारण गौ सेवा से व्यक्ति के निर्णय सही होने लगते हैं, भ्रम दूर होता है और मेहनत सही दिशा में फल देने लगती है। जो लोग वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं देख पाते, उनके लिए 1 फरवरी की यह माघी पूर्णिमा भाग्य को जागृत करने वाली चाबी बन जाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने गौ सेवा को सभी दानों से श्रेष्ठ बताया और पूर्णिमा को उस सेवा का सबसे शक्तिशाली और फलदायी दिन माना, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे भाव से झुकता है तब लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में स्थायित्व लेकर प्रवेश करती है और फिर अभाव केवल एक बीती हुई स्मृति बनकर रह जाता है। माघी पूर्णिमा का महत्व चलिए जानते हैं आपको कथा के माध्यम से, जिसे सुनकर ही समझ में आ जाएगा कि यह तिथि कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई भी छोटा सा उपाय किया जाए तो मनुष्य का दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल जाता है। प्राचीन समय की बात है जब इंद्र की सभा में माल्यवान और पुष्पति नाम के गंधर्व और अप्सरा अपने कर्मों के कारण श्राप पाकर कष्ट भोग रहे थे। उनका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो गया था। वे हिमालय की कंदराओं में दुख भोग रहे थे। ना उन्हें भोजन मिलता था, ना ही शांति। वे सोचते थे कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया कि यह दुर्गति हुई। लेकिन माघ मास की पूर्णिमा आई। उस दिन संयोगवश उन्होंने श्रद्धा भाव से भगवान का ध्यान किया और अनजाने में ही उनका उपवास हो गया। उस दिन उन्होंने ना तो पाप किया, ना ही किसी जीव की हत्या की। ठंड के कारण वे रात भर जागते रहे और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। अनजाने में ही सही उनका माघी पूर्णिमा का पुण्य फल पूर्ण हो गया। और देखिए चमत्कार, अगले ही दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु नारायण की कृपा से उनका सारा कष्ट दूर हो गया और उन्हें पुनः दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। वे सीधे बैकुंठ लोक को गमन कर गए। जब अनजाने में किए गए कर्म का इतना फल है तो सोचिए, जो मनुष्य 1 फरवरी को जानकर विधि विधान से गौ सेवा और श्री हरि का पूजन करेगा, उसका भाग्य कैसे नहीं बदलेगा। साधु संतों का कहना है कि माघी पूर्णिमा वह तिथि है जो घोर से घोर पापों को भी जलाकर राख कर देती है। यही बात शास्त्रों में बार बार समझाई गई है। यदि जीवन की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है तो माघी पूर्णिमा उसे बाहर निकालने का सामर्थ्य रखती है। इस दिन यदि केवल स्नान,
दान ही नहीं बल्कि गौ माता की सेवा कर ली जाए और विशेष रूप से तिल और गुड़ खिलाया जाए तो मनुष्य के कई जन्मों का दुर्भाग्य पिघलने लगता है। तिल पाप नाशक है और गौ माता करुणा का स्वरूप। जब दोनों माघी पूर्णिमा के दिन मिलते हैं तब स्वयं नारायण की कृपा प्रकट होती है। ये बात हर उस व्यक्ति को हृदय में उतार लेनी चाहिए जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। घर लौटकर आप देखें कि आपके पास गौ माता को देने के लिए क्या है। थोड़े से फल, थोड़ा सा गुड़ या हरा चारा ही क्यों ना हो, उसे बड़े प्रेम से लें। मन में कोई मांग नहीं रखें और गौशाला की ओर चल पड़े। वहां एक गौ माता शांत भाव से खड़ी हो तो अपने हाथों से वह वस्तु उसे खिलाएं और मन ही मन कहें कि हे मां, मैं नहीं जानता मेरा भाग्य कब बदलेगा, लेकिन आज मैं तुम्हारी सेवा बिना किसी स्वार्थ के कर रहा हूं। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता के मुख से निकला तृप्ति का भाव सीधे बैकुंठ तक पहुंचता है। उस क्षण आपको ऐसा लगेगा जैसे मन का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। हालांकि बाहर से तुरंत कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। जैसे उस माल्यवान और पुष्पवती का जीवन एक रात के पुण्य से बदल गया, वैसे ही आपका जीवन भी इस छोटे से उपाय से बदल सकता है। प्रभु ने स्वयं कहा है कि जो माघ मास की पूर्णिमा पर मेरी शरण में आता है और गौ ब्राह्मण की सेवा करता है, उसे मैं अपने हृदय में धारण करता हूं। तिल से कष्ट कटते हैं, पितृदोष शांत होते हैं और गौ माता की सेवा से दरिद्रता का नाश होता है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुरंत नहीं लेकिन स्थायी रूप से होगा। समय के साथ आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। जिस व्यापार में आप लगातार घाटा झेल रहे थे, उसमें धीरे धीरे लाभ आने लगेगा। पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलने लगेंगे। घर का वातावरण शांत होने लगेगा और आपसी कलह कम होने लगेगी। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके मन से भय समाप्त हो जाएगा। अब आप हर सुबह भगवान का स्मरण कृतज्ञता के भाव से करेंगे। यह समझ में आ जाएगा कि माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को खिलाया गया अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि वह मनुष्य के भाग्य की दिशा बदलने वाला पुण्य कर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा वह द्वार है जहां से असफलता लौटने लगती है और सफलता का प्रवेश होता है। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में दरिद्रता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। माघ मास में किया गया दान पुराने कर्मों की जटिल गांठ को खोल देता है और जीवन की राह को सरल बना देता है। यही कारण है कि हमारे आर्य मुनियों ने कहा है कि यदि जीवन में बार बार मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले तो 1 फरवरी की इस पूर्णिमा को हल्के में ना लें। उस दिन श्रद्धा, सेवा और सरल भाव से किया गया छोटा सा कर्म भी बड़े सौभाग्य का कारण बन जाता है। इसलिए माघी पूर्णिमा केवल एक व्रत या स्नान नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने दुर्भाग्य को विदा करने का और सौभाग्य को आमंत्रित करने का। जो इस दिन गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाता है, उसका जीवन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलने लगता है और यही इस माघी पूर्णिमा का सच्चा महत्व है। लेकिन दोस्तों, इस दिन कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, वरना पति पत्नी के संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि पूर्णिमा का महत्व केवल पूजा तक नहीं, बल्कि वाणी, आचरण और मन को भी शुद्ध रखना उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित है। माघी पूर्णिमा को पूर्णता का दिन कहा गया है और इस दिन विशेष रूप से सात्विकता का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यदि व्यक्ति के जीवन में धन की रुकावट हो, मेहनत के बाद भी पैसा टिकता न हो, आय आती हो पर खर्चों में बह जाती हो, तो यह संकेत माना जाता है कि गुरु और शुक्र की ऊर्जा कमजोर या असंतुलित है। ऐसे व्यक्ति के लिए माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को केवल हरा चारा या रोटी नहीं, बल्कि पीले रंग के अनाज में गुड़ मिलाकर साथ में थोड़ा सा घी लगाकर खिलाना अत्यंत विशेष माना गया है। पीला रंग गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, गुड़ शुक्र की मधुरता को दर्शाता है और घी अग्नि तथा समृद्धि का प्रतीक है। जब यह मिश्रण गौ माता के मुख से स्पर्श करता है तो माना जाता है कि गुरु कृपा से आय के मार्ग खुलते हैं और शुक्र की कृपा से धन टिकने लगता है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी में बार बार अपमान, अस्थिरता, बॉस से तनाव या कार्यस्थल पर षड्यंत्र का सामना कर रहा हो, तो यह शनि और राहु के असंतुलन का संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को सूखा भूसा
काले तिल मिले चारे के साथ थोड़ा सा सरसों का तेल सूंघने भर के लिए देना विशेष फलदायी माना गया है। शनि को सुखापन और संयम प्रिय है, जबकि तिल राहु केतु की उग्रता को शांत करते हैं। जब गौ माता इस प्रकार का आहार ग्रहण करती हैं, तो व्यक्ति के जीवन से अनावश्यक भय, बाधा और मानसिक दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि विवाह में देरी हो रही हो, संबंध बनते बनते टूट जाते हों, या वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी हो, तो यह चंद्रमा और शुक्र की दुर्बलता मानी जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, इसलिए इस दिन गौ माता को दूध में भीगी हुई रोटी ऊपर से मिश्री या खांड छिड़क कर खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। दूध चंद्रमा का, मिश्री शुक्र का और रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यह संयोजन भावनात्मक स्थिरता, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में मन न लगने, याददाश्त कमजोर होने या प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफलता से परेशान हो, तो यह बुध और चंद्र की अशांति मानी जाती है। ऐसे में माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को हरे चारे के साथ साबुत धनिया या सौंफ मिलाकर खिलाना एक अत्यंत सूक्ष्म और दुर्लभ उपाय माना गया है। हरा रंग बुध का, सुगंध चंद्र की और गौ माता का स्पर्श बुद्धि को स्थिर करता है। इससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति में धीरे धीरे सुधार देखा जाता है। जो लोग व्यापार में घाटा, साझेदारी में धोखा या निवेश में नुकसान झेल रहे हों, उनके लिए यह माना जाता है कि राहु और केतु की छाया कर्मक्षेत्र पर पड़ रही है। माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे व्यक्ति यदि गौ माता को नारियल का छोटा टुकड़ा, जौ और थोड़ी सी खीर एक साथ अर्पित करते हैं, तो यह राहु केतु के भ्रम को शांत करने का विशेष उपाय माना जाता। नारियल पूर्णता, जौ स्थिरता और खीर मानसिक संतुलन का प्रतीक है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बीमारी, कमजोरी या बिना कारण थकान बनी रहती हो, तो यह सूर्य और मंगल की ऊर्जा में कमी का संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को गेहूं की मोटी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और हल्दी का हल्का लेप करके खिलाना शुभ माना गया है। हल्दी सूर्य की तेजस्विता और मंगल की शक्ति को जागृत करती है। नक्षत्रों की दृष्टि से भी माघी पूर्णिमा का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि चंद्रमा रोहिणी, मृगशिरा या हस्त नक्षत्र में हो, तो गौ माता को मीठा और स्निग्ध आहार अधिक फलदायी माना जाता है। यदि चंद्रमा मूल, ज्येष्ठा या आर्द्रा जैसे तीव्र नक्षत्रों में हो, तो सादा, सूखा और संयमित आहार देना अधिक उपयुक्त माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान, साधना या मन की शांति चाहता हो, उसके लिए माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को केवल हरा चारा और स्वच्छ जल, बिना किसी दिखावे के, मौन भाव से अर्पित करना ही सबसे बड़ा उपाय माना गया है। कहा जाता है कि ऐसी सेवा से मन के विकार स्वतः शांत होने लगते हैं। यह भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को भोजन कराते समय मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी, दिखावा या अहंकार न हो। भोजन चाहे साधारण हो, लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता पेट से नहीं, भाव से तृप्त होती हैं। भक्तों, हमारे ऋषियों ने बताया है कि पुण्य तिथियों के दिन पाप पुरुष अन्न में निवास करता है, इसलिए इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भूल से भी तामसिक वस्तुओं का सेवन कर लेता है, तो उसका पुण्य फल क्षीण हो जाता है। प्याज, लहसुन और मांसाहार तो इस दिन छूना भी वर्जित है। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं, उनके घर पर लक्ष्मी माता का वास होता है और उनके जीवन से दरिद्रता स्वतः समाप्त हो जाती है। चौथी बड़ी गलती है शयन करना, यानी दिन में सोना। पूर्णिमा का व्रत या नियम रखने वाले को दिन भर जागरण की स्थिति में रहकर भगवान का नाम जपना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन आलस्यवश या आदतवश दिन में सोता है, तो उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि पुण्य तिथि के दिन सोने से व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होती है। इसलिए इस दिन नींद से अधिक महत्व भजन कीर्तन और प्रभु के स्मरण का है। यदि शरीर थका हुआ हो, तो थोड़ी विश्रांति ले सकते हैं, लेकिन दिन भर आलस्य और निद्रा